हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पूर्णांक वाले सवाल को हम कर रहे थे और ये आपका दूसरा टाइप है। इस टाइप में आपको जो बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहे हैं इसी प्रकार के सवालों को करेंगे और यही टाइप जो है अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ से ये सवाल एक जो है आना फिक्स है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा। सवाल है, एक छात्र ने कुल अंक का 28% प्राप्त किया और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन दिया गया है और इसमें जो है इस सवाल से 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। तो इसमें से आपको कोई भी पूछ सकता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको x मान के सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना कुल पूर्णांक या अधिकतम पूर्णांक, यहाँ पर हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब सवाल जैसे से कहा वैसे वैसे चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल कहा है जो कुल अंक का 28% लाया है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम सबको सफल बनाइए यानी पास कीजिए। तो यहाँ पर सफल जो हो जाएगा, सफल यानी कि पास, ये पास जो है ये x का 28% लाया है। ठीक है ना, लेकिन यह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परसेंटेज में तो 28 लाया परसेंट, लेकिन 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसको उत्तीर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 14 जोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये आपको इसमें 14 जोड़ देंगे, ये आपका उत्तीर्ण हो गया यानी सफल हो गया। फिर आगे देखिए, पता है एक अन्य छात्र जो है ये 32% अंक लाया है और उत्तीर्णांक अंक से जो है 18 अंक अधिक ले आया, तो उसमें कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सफल, ये जो आपका है सफल, ये पास, यानी कि ये x का ये 32% लाया है और जो अंक 18 जो है, जो नंबर पास होना था उससे 18 अंक अधिक ले आया। तो इसको कम करना पड़ेगा, तभी ना दोनों को तुलना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो है सफल हो गया है। अब बराबर करेंगे जिससे कि हमको x का मान आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम बराबर करते हैं, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे x का 32% माइनस 18 बराबर में ये आपका x का 28% और प्लस ये 14। अब यहाँ पर देखिए हम x वाले को एक साथ रखेंगे, बिना x वाले को एक साथ, यानी कि ये जो है आपका ये चर वाले वैल्यू को एक साथ और अचर वाले को एक साथ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये x का ये 32% और माइनस ये वाला पार्ट को इधर लाएंगे, बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x का 28% बराबर यहाँ पर 14 और ये बराबर की इस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 18। ठीक है, अब यहाँ पर इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे देखिएगा तो x दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, 32 में से 28 जाएगा तो कितना होगा 4। तो x का 4% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ते हैं तो 8 4 12 और यहाँ 32 हो गया, इसको जोड़े कितना गया 32। अब यहाँ पर देखिएगा ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो x गुना 4 और बट्टा यहाँ पर 100 अब बराबर में 32। अब ऊपर से जो काट लीजिए, 4 से 4 8 32। अब देखिए नीचे 100 है और यहाँ पर बराबर में जो है 8 है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं x बट्टा 100 बराबर 8। अब क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान कितना आ गया, ये आपका 800, यानी कि उस एग्जाम का अधिकतम पूर्णांक कितना है, तो आपका 800 है। ठीक है ना, तो इसका जो है ये पहला जो आंसर आ गया आपका 800, पहला आंसर कितना आ गया 800। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आया पहला, अब सवाल में पूछा है पासिंग मार्क्स कितना होगा, यानी अधिकतम, यानी कि उत्तीर्णांक जो है जिस पर हम पास कर जाए वो हमसे पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा, तो आप किसी एक में रखिएगा मान, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर रखते हैं, ये सफल, किसी एक में आप रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा यानी पास। आप जो है या तो आप इसमें रखिएगा फिर भी आंसर समान आएगा, या इसमें रखिए फिर भी आंसर समान आएगा। तो हम ऊपर वाले में रख लेते हैं। देखिए ये x का जो है यहाँ पर जो हम डायरेक्ट मान रखेंगे, यहाँ पर x, तो x कितना आया है 800, यहाँ पर 800 गुना ये 28%, तो 28 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100, दोनों साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है, और प्लस जो यहाँ पर 14 है।
अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और इसको गुना करेंगे तो 8 से 28 में गुना करेंगे, 80 80 64 के 4 और 8 दूना 16, 4 20 और 2 22 और प्लस इसमें 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 और यहाँ पर 3 और ये 2, यानी कि अधिकतम जो है पासिंग ये अंक कितना हो गया आपका 238। इतना अगर अंक हम ले आते हैं तो हम पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आ गया कितना 238। ये आपका दूसरा आंसर मिल गया। अब तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं अभी बताया है आपको, यानी कि पासिंग परसेंट कैसे निकालेंगे, तो जितना हम लाए हैं टोटल में से उसको ऊपर रखेंगे और टोटल पूर्णांक को नीचे। तो यहाँ पर देखिएगा 238 को ऊपर और टोटल पूर्णांक जो कितना 800, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमको। अब इसको काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पर इसको 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 4 20 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और ये 8 तो 78। देखिए 8 नामा 72 तो 6 आ गया तो पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 8 सत्ते 56 और यहाँ पर कितना 4 और 8 पंचे 40, यानी कि इसका जो है ये परसेंटेज में हम कहेंगे 29.7 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना हो गया, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 29.75, ये इसका जो है परसेंटेज में इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे।